Bismillahirrahmanirrahim. Naturalism, the other name of this philosophy is positivism. इसका फाउंडर कौन है, कौन था, एक्सपोनेंट्स कौन है, ओरिजिन क्या है? जीन जैक्स रोसो was founder of the naturalism. Exponents are Montessori, Darwin, Spencer, McDougall, and it has French origin. एक ही लाइन में इतनी चीजें बता दी हैं उसमें. फाउंडर अगर आप देखें रोसो, एक्सपोनेंट मारिया मॉन्टेसोरी, डार्विन, स्पेंसर, मैकडॉगल और इसका ओरिजिन फ्रेंच. डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फिलॉसफी और दिस फिलॉसफी emphasizes that nature alone represents reality. There is nothing beyond nature. तो ये नेचर को फोकस करता है, फितरत को फोकस करती है ये फिलॉसफी. नेचर से आगे और नेचर से पीछे वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, जस्ट फितरत और नेचर. स्लोगन क्या है? बैक टू नेचर, जैसा कि नाम से जाहिर है. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, इसके बुनियादी असूल कौन कौन से हैं? यही वाली वो चीजें हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. Material world is real. It does not believe in spiritualism. Natural laws are universal and necessary. तो ये स्पिरिचुअलिटी पर, रिलीजन पर कोई बिलीव नहीं रखती, इमेजिनेशन या इमेजिनेटिव वर्ल्ड पर बिलीव नहीं रखती, मटेरियल वर्ल्ड पर, दुनियावी जो इस दुनिया की जो जिंदगी है उस पर बिलीव रखती है. नेचर इज एवरीथिंग, डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गिव इम्पोर्टेंस टू मटेरियल वर्ल्ड. तो अल्लाह ताला को ये मानती नहीं है. फितरत से, वो कहते हैं कि फितरत से हर चीज आई है और हर चीज ने फितरत की तरफ लौट कर जाना है. इसके अलावा जिस तरह इंग्लिश में बोलते हैं, नथिंग एल्स. मैन बॉर्न गुड, सोसाइटी मेक्स हिम बैड. कि इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा पैदा होता है, सोसाइटी उसे बुरा बनाती है. अच्छा, ये वाला सेम कोट और कौन सी फिलॉसफी कहती है? मैन बॉर्न गुड, मैन बॉर्न गुड. सॉरी जी, ये तो नेचुरलिज्म कह रही है. इसके अलावा कोई और फिलॉसफी जो आपके माइंड में हो, जो यही कहती हो मैन बॉर्न गुड? जी, जो इस्लामिक फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग भी इंसान जो है फितरत इलाही पर पैदा होता है, हमेशा गुड पैदा होता है. ये उसका फैमिली, खानदान या सोसाइटी है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में या डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में लेके जाता है. Essence of life is instinct, natural response to any environment, stimulus. Child has central position. तो खुदा को नहीं मानते, मटेरियल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझते हैं और चाइल्ड को सेंट्रल पोजीशन हासिल है. बच्चा मरकजी हैसियत रखता है नेचुरलिज्म में. इवन नेचुरलिस्ट इस बात पर बिलीव रखते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो आप सजा देने के मजाज नहीं है. फितरत उसे खुद सजा देगी कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फितरत खुद ही सजा देकर उसे सीधे रास्ते पर लाएगी. आप उसे सजा नहीं दे सकते. यहाँ से अंदाजा होता है कि बच्चे को कितनी फ्रीडम है. सबसे ज्यादा फ्रीडम अगर आप देखें तो वो नेचुरलिज्म में ही है. बच्चे को, आप बच्चे को किसी भी किस्म की पनिशमेंट नहीं दे सकते, इवन डांट तक नहीं सकते. जो वो करता है उसे करने दे. अनलिमिटेड फ्रीडम. Rejects positive education, the traditional education, and prefer negative education, complete departure from direct traditional education. Child should be taught protect from falsehood. He will develop reasoning power and learn to understand truth or virtue. I don't tell a lie, it's bad habit. In response to this, student speaks truth. This is learning. तो पॉजिटिव एजुकेशन से मुराद नेचुरलिस्ट के नजदीक वो रिवायती तालीम है जिसको रस्मी तौर पर दिया जाता है बच्चे को, जबकि इसकी बजाय वो नेगेटिव एजुकेशन को कहते हैं कि फोकस किया जाए, जिसमें बच्चे को ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल करिकुलम से हट के, ट्रेडिशनल पैटर्न से हटकर बच्चे को अपनी मर्जी के मुताबिक सीखने दिया जाए. इट इज कॉल्ड नेगेटिव
एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, और ये क्वेश्चन भी आया था कि नेगेटिव एजुकेशन को एडवोकेट करने वाली फिलॉसफी कौन सी है, तो वो नेचुरलिज्म है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू इट, सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज, ये भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि विच philosophy believes that senses are gateways to knowledge, कि जो आपके सेंस हैं, हिस्से हैं, वो नॉलेज के असूल का जरिया है। Emphasizes child freedom, present experience, interest and activities, believe in science, scientific knowledge. तो जब ये दुनियावी की बात करेगा, जब ये मटेरियल वर्ल्ड की बात करेगा, तो उसमें साइंटिफिक नॉलेज आएगा, साइंटिफिक अप्रोच आएगी, साइंस आएगी, ये सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली आएंगी। तो इसके जो मेन चीजें हमने देखी फंडामेंटल प्रिंसिपल में, कि स्पिरिचुअलिटी को नेगेट करती है, मटेरियल वर्ल्ड को फोकस करती है, इसके अलावा अल्लाह पर यकीन नहीं रखती है, और इस बात पर यकीन रखती है कि इंसान फितरती तौर पर अच्छा पैदा होता है, सोसाइटी से खराब करती है। इसके बाद नेगेटिव एजुकेशन की हमने बात की, उसके बाद सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज है, और इसके बाद फ्रीडम और इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, बिलीव इन साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज। ये 5-7 पॉइंट आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में वो यही पूछेगा, एक ही फिलॉसफी को वो उठाएगा, उसके वो फाउंडर का भी। जी जी, तो उसका एक्सपोनेंट पूछेगा, फाउंडर पूछेगा, उसके मेन खसूसियात पूछेगा, उसके बाद वो ये पूछेगा कि इसका करिकुलम क्या है, टीचिंग मेथड इसमें कौन से यूज होते हैं, स्टूडेंट इसका कैसा होता है, डिसिप्लिन कैसा होता है, और इसके अलावा इसके मेन जो एम है वो कौन से हैं। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म के ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, के तालीम के मकासद अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म क्या है। सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ एक्सपोजिशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, सर्वाइवल, जिंदा रहना, अपनी बात का इजहार करना, खुद को एक्सपोज करना, खुद को रिटेन करना, खुद को प्रिजर्व या महफूज करना। एजुकेशन शुड ट्रेन टू लर्न लिविंग, के जिंदा कैसे रहना है, प्रिजर्व एंड मेंटेन लाइफ, जिंदगी को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे महफूज रखना है, जनरेट हैप्पीनेस, और खुशियों को कैसे डेवलप या पैदा करना है। ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे मेन चीज इंसान की सेल्फ है, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल। इसके बाद है कि जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, खुद को सर्वाइव कैसे रखना है। इसके बाद करिकुलम है, 5 डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। दीज लेवल्स आर डिस्क्राइब्ड इन एमिल, जो कि बुक का नाम है, दैट वाज रिटन बाय रोसो। No fixed curriculum and curriculum according to choose of learners. फिक्स्ड करिकुलम क्यों नहीं है, उसका सवाल पूछा जा सकता है कि हर फिलॉसफी का फिक्स्ड करिकुलम है, अदरवाइज कुछ वो हिंट्स जरूर देते हैं कि करिकुलम कौन सा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नो फिक्स्ड करिकुलम है। एक तो ये सवाल आ सकता है कि कौन सी फिलॉसफी में नो फिक्स्ड करिकुलम है, वो नेचुरलिज्म है। अच्छा, इसमें पूछा ये जा सकता है कि नो फिक्स्ड करिकुलम क्यों है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जब आपने लर्नर की चॉइस पर सारा कुछ रख दिया है, तो लर्नर की इंटरेस्ट ही बेस करती हैं, तो लर्नर जो चाहेगा वो वही सीखेगा उसके लिए। इसीलिए फिक्स्ड करिकुलम जो होगा उसमें तो लर्नर की आज़ादी पर फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, फिर उस पर पाबंदी आ जाएगी कि आप ये सीखो, आप ये सीखो। जब आपने फुली अनलिमिटेड फ्रीडम दी है चाइल्ड को, तो फिर आप करिकुलम भी उसी की चॉइस का ही सिलेक्ट करेंगे। जी, इसके अलावा इसने लेवल बताए हैं। इन्फेंसी है 0 to 2 years, चाइल्डहुड है, एज ऑफ नेचर भी उसे कहा गया है। एज ऑफ नेचर को आप नेचुरलिज्म के साथ रिलेट करके याद कर लीजिएगा। 2 to 12 years है। बॉयहुड है, प्री एडोलेसेंस है। नोबल सैवेज और आल्सो डिस्क्राइब्स इन द सोशल कंटेंट्स। इसके अलावा यूथ है या पॉवर्टी 16 to 20 और एडल्टहुड 20 to 25। 5 लेवल्स हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, इनके कौन कौन से अदवार हैं। जी, इसके बाद है डिसिप्लिन कैसा होता है नेचुरलिज्म में। चाइल्ड फ्रीडम है, नो पनिशमेंट, एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज नॉट डिजायरेबल, बाहर से तो कुछ इसे दे ही नहीं सकते आप, बच्चे को फुली आज़ादी है। फॉर्मल एजुकेशन, इन्वेंशन ऑफ सोसाइटी, टीचिंग मेथड पेड सेंट्रिक अप्रोच,
according to choices of learners, play way, learning by doing, heuristic method, they are against examination of students, कि वो students के ऐसे examination खास तौर पे जो इब्तदाई classes हैं उसमें कोई एग्जाम बल्कि किसी भी क्लास में वो एग्जाम की फेवर में ही नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि जब बच्चे पर एग्जाम की टेंशन होती है तो वो सीख नहीं पाता नेचुरल अंदाज। रोल ऑफ टीचर है स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर इज फैसिलिटेटर टू क्रिएट एनवायरनमेंट और सप्लाई मटेरियल ऑफ लर्नर्स। रोल ऑफ टीचर को तभी क्लियर हो गया था जब पता चला कि स्टूडेंट को आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म है, फिजिकल है, मैकेनिकल है और बायोलॉजिकल है। फिजिकल नेचुरलिज्म है, रियलिटी एग्जिस्ट्स इन नेचुरल यूनिवर्स नॉट इन इंडिविजुअल। फिजिकल का मतलब ये है कि जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो एक बंदे के अंदर नहीं होती बल्कि पूरी नेचर में होती है, पूरी फितरत में होती है और पूरी कायनात में होती है, कायनात की हर चीज में होती है। मैकेनिकल, मैन इज नियर अ मशीन, देयर इज नो स्पिरिट और सोल, ओनली मैटर्स एवरीथिंग। इंसान मशीन की तरह है, जिस तरह से आप इसको कमांड करोगे, जैसा डालोगे वो वैसा करेगा। तो इसका स्पिरिचुअलिटी से, सोल से, रूहानियत से, अखलाकियात से, आला और आइडिया से कोई चक्कर नहीं है। बायोलॉजिकल, मैन इज लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम विच ही इज इवॉल्व, कि ये लोअर फॉर्म ऑफ है सर्वाइवल की, एग्जिस्टेंस की। तो 3 इसकी टाइप्स हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। अच्छा, नेगेटिव एजुकेशन को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज नेगेटिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रोसो। Education that tends to perfect the organs that are instruments knowledge before giving them knowledge directly. Education that try to prepare reason by proper exercise of senses, कि जब आप उसको फ्री आज़ादी दोगे, उसके जो सेंसेस हैं उनको पूरी तरह इस्तेमाल करने दोगे, हाथों का फुल इस्तेमाल करेगा, आंखों का, कानों का, 5 सेंसेस का फुल इस्तेमाल करके उसको जैसे वो करता है। नेगेटिव इसलिए कहा गया है कि उसको उस पर कोई चेक ना हो, कोई रुकावट ना हो, जिस तरह करता है करने देंगे। तो उसके बाद जब उसकी एक डेवलपमेंट होगी, जब आप उसे फॉर्मली कुछ सिखाएंगे तो उसके लिए सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेंसेस उसके ऑलरेडी फुली डेवलप्ड हो चुके होंगे। तो ये नेचुरलिज्म थी जिसमें हमने इसके एक्सपोनेंट को देखा, फाउंडर को देखा, डेफिनेशन को देखा और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, करिकुलम, टीचर। अच्छा, इसमें कौन सी चीज आपको इस फिलॉसफी की सबसे अच्छी लगी है, कोई बता सकता है? जी वो जो एग्जाम्स के खिलाफ है ना, वो वाली बात सबसे अच्छी है। जी, मतलब बच्चे के जहन पर ये टेंशन भी नहीं होती कि मैंने एग्जाम देना है, तो जी सर, हम फ्रीली और आजादी से सीख ही नहीं सीख सकता पाते। है। जी, वेरी गुड। मतलब पूरा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने देखा है, सर्टिफिकेशन नहीं देखी, नंबरों की गेम, नंबरों के चक्कर से बच्चे को निकाल देता है। वेरी गुड। और कोई? जी सर, नंबर गेम में जब हम होंगे तो फिर हमारा फोकस वो सीखने पे या खुद में डेवलपमेंट लाने में तो नहीं होगा, बस यही होगा कि रट्टा मारो और पेपर पास करो, और 1 महीने के बाद हमें वो सारा कुछ भूल चुका होता है जो हमने वो पेपर के लिए पढ़ा होता है। यही पूरे बिल्कुल मुल्क ऐसे का ही है। हाल है। बिल्कुल ऐसे है। और किसी को कोई और चीज इसकी अच्छी लगी हो, जब आप डिस्कस करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने जब डिस्कशन हुई थी तो ये बताया था। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बता। अच्छा, इस पर क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं कि इसके डीमेरिट्स कौन से हैं, इसके नुकसानात कौन से हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए हुए। जरा आप खुद से बताइएगा इसके क्या नुकसानात हैं। सर, एक तो नेगेटिव एजुकेशन का इसका हो सकता है। जी, एक ये हो गया कि बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन की बात जब करता है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो उसमें बहुत सी चीजें नेगेटिव डेवलप होने के चांसेस होते हैं जो फॉर एवर उसके साथ रहेंगी। वेरी गुड। और सर, इसमें एक और चीज हो सकती है कि जब करिकुलम ही नहीं है, करिकुलम जो कि बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल। रनवे या पाथवे ये ही नहीं होगा तो मेरा बच्चा चल ख्याल है के कि ये इसका डेस्टिनेशन। नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इसमें आपका कोई करिकुलम ही नहीं है, जी, तो फिक्स आपके करिकुलम पास नहीं कोई है। बेस लाइन नहीं है कि आपने बच्चे को क्या सिखाना है, कहाँ तक सिखानी है चीजें। बिल्कुल ऐसे है। सर, एक और चीज लर्नर जी, बेस्ड है। ये पॉइंट है सर, इसका ये वीक पॉइंट है कि फितरत को तो वो मान रहा है लेकिन अल्लाह ताला को कबूल नहीं कर रहा। जी, लेकिन ये तो हम इसको एज अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, जबकि हमने क्रिटिसाइज इसको जनरली करना होता है। ये तो वो लोग कह सकते हैं जो मतलब कि दीन को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं कि अल्लाह को नहीं मानते। अच्छा, इस पर सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म की जाती है वो एक और है
मैं इसलिए आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आप उस तरफ आते हैं। सर इसमें ना बच्चे को हद से ज्यादा आजादी दे दी है उन्होंने। जी बिल्कुल यही है, यही सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि बच्चे को हद से ज्यादा अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी गई है, जो कि उसके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चे इतने महज़ब, तहज़ीब याफ्ता और इस तरह समझदार नहीं होते कि वो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आज़ादी फ्री अनलिमिटेड फ्रीडम तो आप किसी बड़े को भी दे दें, वो भी आत्मचा देता है, ये तो बच्चे हैं। सर इसमें एक और चीज है, इसका जो नॉवल है इमाइल, तो उसमें ये चीज बताई गई है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के लिए है, तो मेरा ख्याल है जी ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। जी, पहली बात तो ये है कि इसका इंग्लिश जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इमील है, इमाइल नहीं है। इसके में जी। तो दूसरी बात वो ये